प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल से तो देख ही पा रहे हैं। 2 अप्रैल 1988, समय रात्रि में 12:17 का है। चालीसगांव, महाराष्ट्र का इनका जन्म है। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न और कन्या राशि की। आप देखेंगे धनु लग्न जो होता है ये अग्नि तत्व का लग्न होता है और ये राशि स्थिर राशि है। ऐसे में ये जरूर है कि यहाँ पर इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के एक से अनेक अवसर प्राप्त होते रहते हैं जो इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रभाव भी देते हैं। लेकिन एक समस्या की बात क्या रहती है कि ये दोनों की दोनों राशियां द्विस्वभाव राशि है। जब द्विस्वभाव राशि आती है तो इसका अर्थ यही होता है कि आपको सदैव मन में कंफ्यूजन रहेंगी, दुविधा रहेंगी। आपके मन में हमेशा 2 बातें चलती रहेंगी, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की उलझन ये द्विस्वभाव राशि का प्रभाव जातक के जीवन पर अधिक दे सकता है। इसके बाद आप एक बात देख पाएंगे, ये कुंडली धनु लग्न की है। धनु लग्न बौद्धिक लग्न है, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ने के लिए प्रभाव देता है। यहां पर आप देख पाते हैं लग्न का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में स्थित है। तो ऐसी अवस्था में जातक बुद्धिजीवी होता है, अपनी बुद्धि से अच्छा काम कर पाता है, अपनी बुद्धि से ही आगे बढ़ पाता है। यहां पर कन्या राशि हो जाने से सदैव कुछ न कुछ सीखते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहने का गुण भी बढ़ जाता है। लेकिन यह चंद्रमा कुंडली के 8वें का स्वामी है और इसका 10वें भाव में होना व्यक्ति को चिंता प्रदान करता है। चिंता 10वें भाव को लेकर के, यानी अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर व्यक्ति को चिंता बहुत रहती है। यह पूर्णिमा का चंद्रमा है, लेकिन कुंडली में कारक नहीं होने के कारण यह चंद्रमा कुछ मानसिक अशांति और चिंता के प्रभावों को बढ़ाता है। इस चंद्रमा के कारण बहुत अधिक कल्पना करना, बहुत अधिक बातें सोचना, लेकिन काम की मात्रा ये चंद्रमा कम करता है। 10वें भाव में आप जानते हैं कहा जाता है कि यहाँ पर पापक ग्रहों का होना अच्छा होता है और 4th भाव में कहा जाता है कि शुभ ग्रह का होना अच्छा होता है, क्योंकि 10वें भाव हमारे कर्म का क्षेत्र है। अगर हम कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अगर मजबूती से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो ये 10वें भाव के पापक ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये मेहनत कम मात्रा में करने देते हैं, या फिर किसी ऐसे काम में आगे बढ़ने के लिए सलाह देते हैं जिसमें व्यक्ति को बैठकर काम करना हो या अपनी बुद्धि से ही सभी काम करना हो। जैसे यहां 5th में गुरु है तो किसी को ज्ञान देना, पढ़ाना, सिखाना, इस तरह के काम भी आ सकते हैं। व्यक्ति चाहे तो यहां पर, अब वैसे इनका मन तो अपना काम करने का ही है, तो इनकी रुचि तो अपने काम की है, लेकिन अधिकतर अच्छे योग तो यहां पर अपने काम की अपेक्षा नौकरी के नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन्हें अपना काम करना है तो उसके लिए क्या करना है उस पर आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो चंद्रमा का प्रभाव है उलझन और चिंता तो प्रदान करेगा, लेकिन आलस भी प्रदान करेगा। ऊपर से सबसे प्रमुख बात इनकी कुंडली में जो बन रही है उसे आप देखिए, लग्न में विराजित है शनि। धनु राशि में और लग्न के अंदर शनि विराजित है। लग्न के शनि क्या करते हैं? अकेले लग्न के शनि व्यक्ति को आलस प्रदान करें, व्यक्ति को मतलब ये बोल सकते हैं कि धीमी गति से काम करने वाला स्वभाव प्रदान करें, व्यक्ति को अन्य का सहयोग इस शनि के चलते कम होता है। गुरु की दृष्टि हो जाने से वजन व्यक्ति का बहुत अधिक हो जाए, जिसके चलते भी कोई काम करने का इच्छा ना हो, थोड़ा आलस का प्रभाव, उदासीनता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहे। व्यक्ति का मन धार्मिक चीजों में तो लगे लेकिन व्यक्ति अपने कर्म में इतना मतलब फोकस होकर काम न कर पाए, एक दिन अच्छे से काम करे भी तो दूसरे दिन पुनः आलस उसे घेर ले। ये प्रभाव शनि में आ जाता है। ये शनि नेगेटिव विचार देता है, हीन भावना से ग्रस्त करता है, अपने आप में व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंता लेता रहता है। यह प्रभाव इस शनि का होता है। आप जानते हैं कि यह सूर्य का उच्च राशि का भाव है। जब भी लग्न में शनि होता है तो सूर्य कमजोर हो जाता है। सूर्य कहीं भी हो उसके प्रभाव में कमजोरी आती है। सूर्य कमजोर होगा तो क्या होगा? आत्मविश्वास में कमी, मोटिवेशन में कमी, कार्य करने के लिए जो ऊर्जा होनी चाहिए उसमें कमी, व्यक्ति को जो सम्मान अपने काम में मिलना चाहिए उसमें कमी, पिता से तालमेल में कमी देखने को मिलेगी, शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी, शरीर के अंदर जो कार्य करने की ऊर्जा बहुत प्रबल होनी चाहिए उसमें व्यक्ति को कमजोरी मिलती है, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आएगी, व्यक्ति डरेगा, लोगों से जुड़ना नहीं चाहेगा, चुपचाप अपने आप में रहना चाहेगा, एकांत प्रिय ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। यह सारा प्रभाव केवल और केवल इस शनि से मिलेगा, जो व्यक्ति को बहुत चिंतित करेगा, टेंशन में डालेगा, क्योंकि कुंडली में सूर्य जो कि सबसे प्रमुख ग्रह है, भाग्य का स्वामी है, वही सबसे कमजोर हो रहा है।
वो ही शनि के कारण हो रहा है। और शनि के चलते व्यक्ति मानसिक तनाव से और चिंता से ग्रसित हो रहा है। इस शनि के चलते लग्न में होने के कारण व्यक्ति के काम में भी डिले हो, काम व्यक्ति सोचे आज बन जाए लेकिन उसको बनने में बहुत टाइम लग जाए, 2-3 महीने भी लग जाए, ये प्रभाव इस शनि के कारण भी आ जाता है। तो ये शनि इस तरह का प्रभाव दे रहा है, यहाँ पर रुकावटें दे रहा है व्यक्ति को। इसीलिए शनि के उपाय यहाँ सबसे प्रबल होने चाहिए, सबसे अधिक होने चाहिए। इस शनि के उपाय व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से उसे जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तो क्या करना है उस पर आगे बात करते हैं, लेकिन मूल जो व्यक्ति की जड़ है परेशानी की, यहाँ पर जो कमजोरी उत्पन्न कर रहा है ग्रह, वो शनि नजर आता है। लग्न के पास में ही है, इसीलिए ज्यादा प्रभाव है इसका लग्न पर, इसीलिए कमजोर हो भी रहा है। बाकी इस कुंडली में आप देखेंगे तो योग अच्छे हैं, मंगल उच्च राशि में विराजित है। लग्न का मंगल व्यक्ति को जीवन काल में ये है कि धीरे ही सही अच्छा सुख सुविधा देता है। दूसरे का मंगल है तो इसे जिम्मेदारी व्यक्ति उठाना चाहता है, आगे बढ़कर काम करना चाहता है, लेकिन जो वही बात है कि थोड़ा उदासीनता के कारण पीछे भी रह जाता है, क्योंकि अन्य के सहयोग में कई बार थोड़ी कमी देखने को मिलती है। वैसे ये राहु के चलते भी व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है, बहुत अधिक चिंता करना, कल्पना करना, इस राहु का प्रभाव होता है। व्यक्ति दुविधा में भी रहता है इस राहु के कारण। लेकिन ये राहु क्या करता है कि व्यक्ति को मतलब दूर स्थानों से जोड़ता भी है, कहीं बाहर से जोड़कर व्यक्ति काम करे अच्छा भी रहता है। और देखा जाए तो ये राहु वैसे मतलब अपने काम के लिए अच्छा रहता है ये राहु, क्योंकि व्यक्ति को मतलब अपने ही दम पर आगे बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पर इस राहु के चलते भी पार्टनरशिप या दोस्त मित्र आदि इतने सहयोगी नहीं होते, इसीलिए व्यक्ति अपने दम पर सफलता अर्जित कर पाता है, जो कि मैं अच्छा समझता हूं। और फिर मैंने एक बात आपको बताई थी, केतु नवम भाव में होगा, धार्मिक कार्यों से जोड़ेगा, लेकिन केतु जहां होता है वहां से अलग कर देता है। ये नवम भाव पिता का है, तो केतु भी यहां पर पिता से अलग करना या पिता से दूर करना, पिता से तालमेल को कमजोर करना, इस तरह की बातें दर्शाता है। तो ये कमजोर है यहाँ पर। यूं भी रात का जन्म होने से सूर्य कमजोर होता ही है, सूर्य का बल इनको नहीं मिला है, इस कारण से भी कमजोरी सूर्य में आ रही है, जो कि इनको तनाव या चिंता देती है। फिर मैंने एक बार बताइए आपको कि कुंडली के इस ओर अगर अधिक ग्रह हो, इस ओर, एक तो हो गया इस तरफ का भाव, एक हो गया इस तरफ का भाव, तो इस तरफ के भाव में अगर अधिक ग्रह हो तो व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो किसी के अंडर में रहकर करना हो, दूसरों के लिए करना हो, तो वही चीजें नौकरी में आती है। ये जो ग्रह दिख रहे हैं आपको, ये नौकरी के योग प्रबल करते हैं। तो अब वैसे तो सारा प्रभाव नौकरी के लिए इंगित करता है, लेकिन जातक खुद का काम करना चाहता है तो मैं कहूंगा किसी और के नाम पर, खुद के नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर प्रारंभ करके जातक को आगे बढ़ना चाहिए। वो घर में माता हो, पिता हो, भाई हो, या फिर मैं कहूँ कि विवाह के मतलब बाद में पत्नी का नाम जोड़कर कार्य करना अच्छा रहता है इसी अवस्था में। और कौन सा काम करना अच्छा रहता है, देखिए चंद्रमा दशम भाव में है, चंद्रमा से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पंचम भाव में मंगल है और मंगल से पंचम भाव में शुक्र है। इन तीनों ग्रहों को आप मिलाएंगे तो एक बात नजर आएंगी आपको कि यहां पर ये तीनों की तीनों ग्रहों का प्रभाव एक त्रिकोण संबंध बनाता है, जिसके चलते खाने पीने से जुड़ी वस्तु, होटल या मैनेजमेंट वगैरह से जुड़ी वस्तु का काम करना अच्छा रहता है। चंद्रमा यूं भी फूड वगैरह को दर्शाता है, लग्जरी या खाने की वस्तु, या फिर मतलब इसमें विशेषकर फूड अच्छा आता है, इसमें कपड़े वगैरह भी ले सकते हैं, सफेद कपड़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा काम, ये सब चंद्रमा में आता है, इनसे जुड़ा काम कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव अवश्य मिलेगा। तो ये काम व्यक्ति के लिए अधिक आता है चंद्रमा से जुड़ा, मतलब खाने पीने की वस्तु, ये सब चीजें अधिक आती है इसमें। वही सबसे बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि बुध सपोर्ट करेगा उसे, क्योंकि बुध चतुर्थ में है और चतुर्थ भाव जो होता है काल पुरुष में चंद्रमा का ही भाव होता है, तो इसीलिए चंद्रमा से जुड़ा काम यहाँ सबसे बढ़िया नजर आता है। फिर इसके बाद आप देख पाएंगे इस कुंडली के अंदर वैसे तो ज्यादा अच्छा प्रभाव जो है अभी वैसे गुरु दशा चालू हो गई है। अभी तक तो गुरु में गुरु का अंतर था शुरुआत में, जो कि मध्यम ही था। अभी फरवरी से इनको गुरु में शनि लग गए हैं। गुरु में शनि वैसे इस कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, इसे कोई प्रमुख नहीं होते, लेकिन गुरु शनि दोनों आध्यात्मिक ग्रह है, सही दिशा में जोड़ने वाला प्रभाव देते हैं। तो गुरु की जो स्थिति है शनि के जो प्रभाव में है, ये अच्छी है, कोई विशेष खराब नहीं कही जाएंगी। और ये समय पर किसी नए कार्य में जोड़ने वाला प्रभाव दे, नए कार्यों में उन्नति देने का काम करे, ये बात आ सकती है। यहाँ ये बात जरूर है, आप कुंडली में देख पाए होंगे कि शुक्र छठे में है। छठे का शुक्र वैसे लग्जरी, सुखों में, या कई बार मतलब ऐसे दिखावटी चीजों में खर्चा अधिक करवाता है, लेकिन उसे शनि दबा रहा है, क्योंकि शनि का प्रभाव अधिक है। अगर शुक्र का प्रभाव अच्छा होता तो व्यक्ति पूरी तरह से लग्जरी, सुख वगैरह में रहता। अभी तो शनि के प्रभाव से व्यक्ति थोड़ा सा उदासीन, चिंतित, अपने आप में रहने वाला ऐसा बन जाएगा, तो थोड़ा सा ये नकारात्मक है। अगर शनि को ठीक कर लिया जाए तो मैं समझता हूं इस कुंडली में और दूसरा कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, बाकी सारी चीजें अपने आप इस कुंडली में ठीक हो जाएंगी। तो क्या करना चाहिए उसके लिए जातक को सबसे पहले शनि जो कि धनु राशि में है, लग्न में है, तो मैंने आपको बताया था लग्न में अगर कोई ग्रह बैठा हो, धनु राशि में कोई ग्रह बैठा हो, तो उसके लिए हवन करना चाहिए।
हवन करने से मतलब व्यक्ति को हवन सामग्री ले आने चाहिए। घर में किसी बर्तन में गाय का जो कंडा होता है उसको गर्म करके उसमें इस तरह रखे कि वो जल सके, और उसे मतलब अपने उसी पात्र में रख ले, उसमें घी वगैरह डालकर साथ में थोड़ा और उसको ज्वलनशील बनाने के लिए हवन सामग्री बाजार से लाकर रख ले। और फिर क्या करें, शनि के मंत्र को, और शनि गुरु की राशि में है तो गुरु के मंत्रों को या गायत्री मंत्र को, गायत्री मंत्र को जैसे 9 बार बोलकर व्यक्ति डेली हर दिन ही करे, 9 बार बोलकर डेली उसका मतलब हवन करे, उसमें मतलब आहुतियां डाले, गायत्री मंत्र बोले। फिर गुरु का मंत्र कोई सा ही मंत्र ले सकते हैं वैसे तो, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, फिर या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः ये ले सकते हैं। शनि का कोई सा मंत्र ले सकते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः ले सकते हैं। यानी कोई भी मंत्र से 9 आहुति इन तीनों ही मंत्रों की डाली जाए। ये काम व्यक्ति करेगा, कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा कि इसके हेल्थ में, इसके कार्य में, इसके स्वभाव में आलस वगैरह की जो भी स्थिति वो भी कम होंगी, तरक्की बढ़ेगी और काम में भी मन लगेगा, व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि जरूरी है शनि का उपाय, और शनि ठीक होगा तो सबसे बढ़िया। देखिए एक और बात है, शनि जो है धनु राशि मंदिर की राशि है, तो शनि से जुड़ी वस्तु को मंदिर में दान करना, काली वस्तु है, लोहे की वस्तु है, ड्राई फूड या फिर काली उड़द की दाल, इन सब वस्तु का दान व्यक्ति समय समय पर शनिवार किसी मंदिर में दान करे तो बहुत अच्छा परिणाम इसका भी मिलेगा और व्यक्ति को इससे सकारात्मक स्थिति मिलेगी। तो ये काम व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये काम से व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा रही बात सूर्य की, तो सूर्य के लिए व्यक्ति को एक तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के पहले आने वाले रविवार के दिन एक तांबे का कड़ा अपने सीधे हाथ में, गोल कड़ा होना चाहिए, पूरा चूड़ी टाइप पैक होना चाहिए दोनों ओर से, ऐसा एक गोल तांबे का कड़ा जातक को अपने सीधे हाथ में धारण करना चाहिए किसी रविवार के दिन, पूर्णिमा के पहले आने वाले रविवार के दिन। उससे इस सूर्य का प्रभाव अच्छा मिलेगा और ये सूर्य और मंगल दोनों व्यक्ति को ऊर्जा अच्छी प्रदान करेंगे, जीवन में सफलता देंगे। एक और काम करना चाहिए कि प्रतिदिन किसी तांबे के बर्तन में पानी रखे व्यक्ति और उसी पानी को डेली पीने में यूज करा करे, या फिर कोई ऐसी कॉपर कोटेड बोतल ले आना चाहिए, उसी में पानी रखा जाए, वही पानी डेली बेसिस पर व्यक्ति पीता रहे। यहाँ पर शनि के लग्न में होने से व्यक्ति कई बार कम पानी पीता है, जिससे चंद्रमा खराब हो जाते हैं और पेट की समस्या देता है वो अलग, ये सूर्य और गुरु मिलकर के। तो इसीलिए व्यक्ति को यहाँ पर अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और वो तांबे के बर्तन में रखकर पीना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। तांबे के बर्तन में कुछ देर रखे और फिर उसे पिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इससे प्रभाव अच्छा मिलेगा। बाकी आपको मैं ये कहूंगा कि इस कुंडली के अनुसार अभी गुरु की दशा है जो जीवन में सफलता को दर्शाती है, तरक्की को दर्शाती है। किसी और के नाम पर काम करना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो सप्तम का स्वामी जो है वो बुध यहाँ पर नीच राशि में है, 0 डिग्री पर है वैसे तो, लेकिन नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सप्तम का प्रभाव अच्छा मिलना चाहिए, व्यापार का प्रभाव अच्छा मिलना चाहिए, उसमें कमजोरी बनती है। लेकिन अगर किसी और के नाम पर व्यक्ति काम प्रारंभ करे, अब जैसे देखिए पंचम यहाँ नवम का स्वामी भाग्य में है, तो भाग्य भाव मतलब पिता का भाव, और चतुर्थ के स्वामी की स्थिति अच्छी है भी, तो मैं समझता हूं कि माफ कीजिएगा पिता बोल गया मैं, माता का भाव, ये चतुर्थ भाव माता का भाव है। तो माता के नाम से कोई प्रारंभ करना कार्य और फिर पूरा काम व्यक्ति स्वयं संभाले वही चलेगा, लेकिन माता के नाम से कार्य प्रारंभ करना या उनको प्रमुख बना कर रखना है, पत्नी के नाम से प्रारंभ करना, ये सब चीजें यहाँ पर शुभ रहेंगी, जातक को अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगी। और ये देखने को मिलेगा कि जीवन में इससे व्यक्ति की उन्नति बढ़ेगी, क्योंकि पहले के मुकाबले अब दशा में सुधार है। पहले तो राहु की दशा भी चली होंगी जो कि तीसरे भाव में 29 डिग्री पर है, तो थोड़ा वो भी एक उदासीनता वाला जीवन देता है और मतलब एक जगह फोकस नहीं रहता उसमें भी मन। फिर गुरु में गुरु भी था, वो भी थोड़ा मध्यम ही रहता है, लेकिन उसके बाद अब गुरु में शनि लगा है जो कि मैं समझता हूँ सकारात्मक है प्रभाव, धीरे धीरे उन्नति बढ़ रही है। गुरु में शनि संतान सुख के लिए, कार्य में तरक्की के लिए, मान सम्मान के लिए अच्छा प्रभाव दे रहा है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से जीवन में उन्नतिदायक रहेगा और जीवन में आगे बढ़ाने वाला रहेगा, नए कार्य से जोड़ने वाला रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ अच्छा योग है। और इसमें एक बात ये भी है ना कि देखो कुंडली के पंचम भाव को देखिए अगर आप, तो पंचम का स्वामी उच्च राशि में है, तो मंगल का एक्टिवेशन संतान होने के बाद भी होता है, तो मतलब संतान होने के बाद व्यक्ति को तरक्की मिले, मंगल वर्गोत्तमी है, तो ये बात भी देखने को मिल सकती है जो जातक के लिए अच्छी ही रहेंगी। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कुंडली में योग अच्छे हैं, बस शनि का जो प्रभाव है वो कुंडली में नकारात्मकता ला रहा है और सूर्य को भी कमजोर कर रहा है, तो उसको ठीक कर लेंगे तो बाकी सारा प्रभाव अच्छा हो जाएगा। रत्न की बात करें इस कुंडली के अंदर, तो वैसे तो गुरु का रत्न सबसे प्रमुख आता है इस कुंडली में, या फिर गुरु का रत्न ना पहनना चाहे तो मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, मंगल से ऊर्जा भी बनी रहेगी। तो मंगल के लिए जो मंगल का रत्न मूंगा आता है वो धारण करना चाहिए अपने वजन के
10% में जो रत्ती आ जाए, यानी जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो लगभग 8 रत्ती के आसपास का जो मतलब मूंगा रहे, 7.5-8 रत्ती का, वो जातक को धारण करना चाहिए तांबे या सोने की धातु में। विशेषकर तांबा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में वो पहन लेना चाहिए, उससे मंगल का प्रभाव अच्छा होगा। गुरु तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, मतलब गुरु की स्थिति तो मंगल की राशि में ही है, तो मंगल के बलवान होने से गुरु अपने आप अच्छा हो जाएगा और गुरु से इन ग्रहों का भी सकारात्मक असर मिलने लगेगा। तो ये काम व्यक्ति को करना चाहिए। बाकी मैं ये कहूंगा, इस कुंडली में एक बात ये नजर आती है कि जो गुरु का प्रभाव है ये पंचम में अच्छा है, ये अच्छा ज्ञान आदि प्रदान करता है, अच्छी तरक्की देता है। ऐसी अवस्था में तो मैं इतना ही कहूंगा कि व्यक्ति को केवल और केवल इस गुरु का प्रभाव अच्छा लेने के लिए अपनी ओर से मतलब धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना चाहिए। लेकिन देखिए, धनु लग्न बना है, धनु लग्न नियम और अनुशासन का लग्न है। इसमें पहले व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लग्न इसी तरह का होता है कि व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे फिर प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि व्यक्ति अगर इस तरह से आगे बढ़ता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अच्छी तरक्की हासिल कर पाएगा। क्योंकि अब एक बात क्या है कि यहाँ पर देखो, नक्षत्र भी आप देखेंगे चंद्रमा का तो स्वयं का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में स्थित चंद्रमा क्या करता है, ये चंद्रमा मतलब बचपन में जैसे स्वास्थ्य में कमजोरी, थोड़ा आलस का प्रभाव, वो आलस का प्रभाव हालांकि हमेशा रहता है। फिर मंगल लग जाता है बचपन में ही, तो मंगल ठीक है, कम से कम कुंडली में कारक है, थोड़ा भले चिड़चिड़ा स्वभाव देता है मंगल और राहु, लेकिन फिर भी ठीक है। अब राहु लगा होगा तो राहु में चिड़चिड़ापन और बड़ा होगा, कहीं ना कहीं जो चिंता का प्रभाव, टेंशन का प्रभाव बढ़ता है इसी अवस्था में। अब अभी लेकिन जो प्रभाव है यहाँ पर गुरु का, ये गुरु कम से कम मजबूती ला रहे हैं। अगर व्यक्ति मतलब ऐसे मतलब मैं कहूँ कि केवल सोचता रहे, कोई काम ना करे, तो फिर परेशानी ही मिलेगी। क्योंकि लग्न का स्वामी मेष राशि में है। मेष राशि आप जानते हैं ये राशि होती है मतलब स्वयं के एफर्ट लगाने की, स्वयं के डोमिनेशन की राशि होती है, स्वयं से काम करने की राशि होती है। तो लग्नेश इसमें है, तो व्यक्ति अगर पीछे हटेगा या मतलब डरेगा, कोई भी काम करने से, रिस्क लेने से डरेगा, तो ये फिर गुरु भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। व्यक्ति को चाहिए मजबूती ले, और साथ में जैसा मैंने कहा, अगर स्वयं से निर्णय लेने में असमर्थता आ रही है क्योंकि सूर्य कमजोर हो रहा है, तो एक ही काम करना चाहिए कि अपने घर के किसी सदस्य को अपने साथ में रखे और उनसे सलाह लेकर काम करे। अब ठीक है, मैं कहूँ पिता से तालमेल कम रहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि फिर भी उनकी बातों को सुनना समझना ये थोड़ा अच्छा रहेगा। भले मतलब मानना या न मानना वो स्वयं का निर्णय है, लेकिन कम से कम उनकी बातों को सुनना अवश्य चाहिए, जिससे भी थोड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जैसे माता से बातचीत करके या पूछ कर, भले ऐसा कोई सही निर्णय भले ना मिल पाए, लेकिन कम से कम उनसे बातचीत करना, ये चीजें क्या करती है कि धीरे धीरे ग्रहों को मजबूत करती है। और आपको एक नया मतलब जैसे आप उनको उनसे बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर ये ग्रहों की पोजीशन इस प्रकार की है कि आपको वहां बात करते करते अपने आप आपके मन में कोई या तो निर्णय आ जाए, आपको कोई अच्छा आइडिया आ जाए कि क्या करना चाहिए, वो अच्छा रहता है ऐसे में। बाकी जैसे फूड वगैरह का काम है यहाँ पर, वो सबसे बढ़िया है। फूड से जुड़ा हुआ काम, खाने पीने की चीजें हुई, होटल हुआ, या फिर मैं कहूँ कि सजावट की वस्तुएं, कपड़े आदि भी आते हैं, या वाहन वगैरह से जुड़ा काम, ये करना व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, ये भी ठीक आता है। इनसे जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफल हो पाएगा, अच्छी सफलता हासिल कर पाएगा। तो ये कुछ स्थिति आपके लिए आती है। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं? आपका स्वागत है। आप इस कुंडली के वीडियो के अध्ययन में आप अवश्य से कमेंट करके बता सकते हैं इनके विषय में कि क्या इनको करना चाहिए। बाकी तो जैसा मैंने कहा, शनि पॉजिटिव रहेगा तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह 108 बार करना व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा मतलब फोकस होकर मन मतलब एक मन को शांत करके फिर करे, और मतलब सुबह स्नान के बाद सुबह सुबह करे, अच्छा रहता है इसका प्रभाव। और जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को नियम में जब तक ये व्यक्ति नहीं बांधे तब तक ये शनि और गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं मिले, ये बात इनकी कुंडली दर्शाती है। क्योंकि धनु राशि भी नियम की राशि है, नैतिकता की भी राशि है, नवम भाव की है, डिसिप्लिन से काम करने वाला प्रभाव है। और शनि भी यही चाहता है, लग्न का शनि बस आपसे ये चाहता है कि आप डिसिप्लिन अपना लो। बाकी वैसे 36 वर्ष की आयु से शनि का प्रभाव अच्छा होने लग जाता है, जो कि इनके जीवन में भी होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूं कि अच्छा प्रभाव लेना है तो स्वयं से थोड़ा प्रयास की आवश्यकता है यहाँ पर। और उसके लिए पहली आवश्यकता यही है कि अपने गुरु को बलवान किया जाए, और उसके लिए गायत्री मंत्र का जाप, गुरु के मंत्रों का जाप, प्रतिदिन मंदिर में जाना, ये सब बढ़िया रहेगा, अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। तो ये काम व्यक्ति को करना चाहिए। और बाकी जीवन में धन और सुख सुविधा की स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए मतलब श्री सूक्त का पाठ करते रहना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना भी व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देगा। और चंद्रमा चूंकि अकेला है, चंचलता देता है मन में, उसके लिए व्यक्ति को एक काम करना चाहिए कि शिव जी पर दूध का अभिषेक, या फिर दूध में कुछ शक्कर मिलाकर, या कभी गन्ने के जूस से, या कभी मतलब अनार के रस से व्यक्ति को अभिषेक करते रहना चाहिए समय समय पर। तो इससे भी व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलेगा और जीवन में तरक्की के ही योग बनेंगे।
बाकी तो जो मैंने स्थिति बताई है उसके अनुसार व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो बढ़िया रहेगा और जीवन में सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि लग्न का शनि काम में कमी लाएगा, लेकिन वो चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध का प्रभाव, मन में एकाग्रता न रहने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन आना, कोई काम न बनने के कारण चिंता रहना, दुविधा रहना, ये सब बातें बढ़ेंगी। तो इसी का प्रभाव अच्छा लेने के लिए गुरु को और मंगल को ठीक करना अच्छा रहेगा। और बाकी तो फिर वो जैसे मैंने जो शनि के उपाय बताए उससे सूर्य का प्रभाव भी अच्छा होगा और तरक्की के योग बढ़ेंगे ही। बाकी व्यापार करने के लिए बुध को मजबूत करने के लिए काम ये कर सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे भी प्रभाव अच्छा मिलेगा। और चूंकि शनि लग्न में है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को या तो काली माता की उपासना भी कर लेना चाहिए या फिर काली माता का कोई मंत्र वगैरह न करे तो काल भैरव अष्टक प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनिवार से सुनना प्रारंभ करना चाहिए और हर दिन सुनना चाहिए। ये शाम के समय सूर्यास्त के बाद व्यक्ति करे तो इससे शनि का प्रभाव अच्छा रहता है। तो ये कुछ काम इनके लिए आते हैं। बाकी प्रिय दर्शकों, आप जो बताना चाहे आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।